is the boy? Sarah? हे, ये तो मेरा नाम है। क्या सच में? फिर तो ये तुम्हारे लिए ही है। चलो। मेरी जीभ कट गई। अब इससे बच। हे, तुम लोग कहाँ चले गए? टायर पंचर कर दिया है। नहीं। अरे हाँ, मैंने कर दिया है। इधर उधर देख लो। वैसे तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा नाम क्या है? सेरा। खेल खत्म हो गया है। तुम मरने वाली हो। बाढ़ में जाओ। बाहर में जाओगी तुम। शिट! तुमने मेरी आंख फोड़ दी सारा। मुझे इस आंख से दिख नहीं रहा। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो सारा। हाँ 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 हाँ, खेल खत्म हुआ। कैसा महसूस हो रहा है सारा? सारा, मैं तुम्हें तुम्हें लगता है कि सारा ठीक होगी? कार स्टार्ट होने की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। शायद वो भाग गई होगी। हो सकता है। क्या इससे काम हो जाएगा? पता नहीं, इससे काम हो जाना चाहिए, है ना? मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो। और कितने लोग हैं? पता नहीं, एक ही हो या फिर और भी लोग हो सकते हैं, पर मैंने नहीं देखा। उन्होंने अब तक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कैसे नहीं की? केट, आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर रही हूँ। तुमने उस लड़के को मार डाला। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अगर उसे मौका मिलता तो वो हम दोनों को मार डालता। क्या तुम ठीक हो? मैं हमारे उस ट्रिप के बारे में सोच रही हूँ जब हम मॉम डैड के साथ गए थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और उस समय भी मैं झूठ नहीं बोल रही थी। I miss you too.
साल में 1-2 बार डैड से बात हो जाती है, छुट्टियों में या जन्मदिन पर। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन तक नहीं किया था। उस दिन मैं तुम्हारा नंबर देखती रही पर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। एंजी, हम कितने पागल हैं, हमने अपना फोन गाड़ी में रखा है। हाँ, सच कह रही हो। मुझे जाना चाहिए। मैं जा सकता हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मुझे तो अस्थमा है। खूनी अस्थमा के मरीज थोड़ी होते हैं। खून की प्लानिंग के वक्त मेरी जेब में चाकू के बजाय ये इनहेलर था। और मेरी गाड़ी भी कितनी साफ सुथरी और अच्छी है। खूनियों की गाड़ी इतनी साफ सुथरी नहीं होती है। और मैं ड्राइव करते वक्त फोन यूज नहीं करता। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं किससे बात कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जाना है, बस जाना है, अभी के अभी जाना है। लेकिन अब तो मुझे उन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ और कौन हूँ। या तो मैं उन दोनों लड़कियों को मार दूं या मैं खुद ही मर जाऊं। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, इन सब चीजों से बच जाऊंगा। या फिर मैं शॉटगन का इस्तेमाल करूँ, वो बहुत इफेक्टिव होती है। वो दोनों झट से मर जाएंगी और मेरे हाथ में उनका खून भी नहीं लगेगा। चलो फिर गाड़ी निकालता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ। मैं जा सकता हूँ। मैं चाकू यूज करूंगा। जैसे ही मारूंगा तुरंत वो वहीं के वहीं मर जाएगी। और फिर मैं उसकी लाश को वहीं आराम से किनारे रख दूंगा। वही अच्छा होगा। तुम एक खूनी लग रहे हो। अब मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखूंगा और फिर मैं अंदर जाकर उन लड़कियों को मार दूंगा, बस। मैंने ये पहले नहीं कहा, लेकिन मुझे माफ करना कि मैं इतने वक्त से तुम लोग से दूर हूं। काफी मुश्किल था। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। कितना प्यारा है। तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। शुक्रिया। मुझे ये बहुत पसंद है। डैड चाहते थे मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर जाऊं। वो मुझसे बहुत निराश होंगे। क्यों? मैंने उन्हें क्रिसमस के वक्त फोन नहीं किया। तुमने डैड से क्रिसमस के बाद बात नहीं की? मैं बहुत बिजी रहा करती थी। कैसे हैं वो? कैसी तबीयत है? उनकी हालत खराब होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले पता चला। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। वो मुझसे नफरत करने लगे होंगे। नहीं एंजी, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझे यहाँ आने की रिक्वेस्ट नहीं करते तो मैं आती ही नहीं। ओह, अच्छा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस... क्या मतलब था तुम्हारा? मैं यहाँ आना चाहती थी। डैड हमें खुश देखना चाहते हैं, पता है ना? तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि प्यार करता है। और ये तो तुम्हें पता है ना? मैं थक गई हूँ। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं जाग रही हूँ, ठीक है? सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अब सो जाओ। अगर कुछ भी होगा तो मुझे उठा दोगी ना? हाँ।
केट, हाँ है, कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा सपना आया, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से सही सलामत निकले तो मैं डैड से मिलना चाहूंगी। हाँ, हम जरूर मिलेंगे। यहाँ से हम निकल सकते हैं। हम यहाँ से भाग नहीं सकते। नहीं। अगर सारा वहां से नहीं निकली होगी तो इसका मतलब है कि गाड़ी खराब हो गई है। मगर बचने का कोई ना कोई तो। क्या हुआ? हमें पता भी नहीं हम कहाँ हैं। अभी तुमने कहा ये पहाड़ चढ़कर कोई नहीं आएगा। वो यहाँ गाड़ी से आए होंगे। उनमें से किसी एक के पास गाड़ी की चाबी होगी। हाँ, किसके पास होगी? शायद जो घर आया है। अगर उसके पास घर की चाबी है तो गाड़ी की चाबी होनी चाहिए। उसी के पास चाबियां होंगी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। वाह, ये पूरी रात ऐसे ही था। अजीब बात है। क्या ये अजीब नहीं लग रहा? ये अभी भी जिंदा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके सिर को तो देखो। जल्दी करो केट। इसकी जेब में सिर्फ कचरा भरा है। इन्हें ढूंढ रही हो क्या? वैसे ये काम बहुत आराम से होने वाला था, मगर तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। और मेरा यकीन करो, ये घटिया प्लान मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अब मुझे तुम लोगों को मारना तो पड़ेगा ही। क्या करूं? तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिमाग की इस वक्त क्या हालत है। तुम लोगों को मारूं या ना मारूं, ये सोच सोचकर मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। प्लीज इस काम को मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। डील? तुम बिना मतलब इसमें फंस रहे हो। मेरी बात को समझो। तुमने देखा तुम्हारे दोस्तों का क्या हाल हुआ? तुम्हारे दोस्तों की हालत तुमने देखी ना? वो मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। परिवार का हिस्सा थे। एक बार में नहीं निकलता है। आई एम सॉरी, ये नया है तो। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूंगी। प्लीज इतनी तेज मत भागो, हमारी तो डील हो गई थी ना। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। मैं मारूंगा। कीट, एंजे! दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे छूना मत। क्या तुम मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाल सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरी तो लग गई। मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं करोगे जिमी।
मगर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे पास और कोई चारा नहीं था, उसने हमसे जबरदस्ती करवाया। तुमसे किसने करवाया? हम इंतजार कर रहे थे कि तुम कब वो शैंपेन पियोगी, पर टेरी जल्दी अंदर चला गया और उसने सारा प्लान खराब कर दिया। मैं झूठ नहीं कह रहा, पर मैं यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने आखिर किया क्या? मैं तो बस एक नौकर हूँ। तुम लगते तो नहीं हो। होटल कैलिफोर्निया में, वो मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे डैड उसके मालिक हैं। मैं जानती हूँ होटल कहाँ है। पहले हम वहीं रुकने का सोच रहे थे, पर मेल को B&B काफी सस्ते प्राइस में मिल गया। हाँ, इस बात से मेरे डैड का दिल टूट गया। मगर वहाँ का प्राइस काफी ज्यादा है। यही बात मैं डैड को समझाता रहा। मगर तुमने कहा था कि वो घर भी तुम्हारे डैड का है। है। मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। कभी कभी मुझे सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आता। क्या? मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए गाड़ी की डिग्गी में एक तोहफा है, और वो होटल यहाँ से दूर नहीं है। डैड को लगा था तुम मर जाओगी। पता नहीं वो मुझे देखकर क्या कहेंगे। अच्छा तोहफा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मोटेल कैलिफोर्निया। क्या हम अंदर जाएंगे? हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ डैड, उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो मुझे फोन करेंगे। हाँ, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट रुकिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि काश हम उसे नहीं मारते, क्योंकि वो लड़की बहुत हॉट थी। हाँ, वही जिसने वो जगह लेने की बात कही थी। अगर उसको मारा नहीं होता तो मैं उससे। डैड, 1 मिनट रुकिए। हाय। Fuck yeah! तो कितने लोग मारे तुमने? सबको मार डाला। और कुछ तो हमने भी मारे हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे थे ना? कौन हो तुम? मैं इस मोटेल का मालिक हूँ। जिमी के डैड। उससे ये काम करवाना आसान नहीं था। टेरी और क्रिस्टन दूसरी तरफ ज्यादा एक्साइटेड थे। पहले का वक्त बहुत आसान हुआ करता था। मैं यहीं पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ।
जो मेहमान यहां आते थे मैं उनके लिए काम करता था। मेरा परिवार इसे कई सालों से संभाल रहा है। कितने सारे लोग यहां आते थे, हर उम्र के। अब इस काम को मेरा बेटा संभालेगा, जिमी, टीनो। अगर उन्हें ये जगह चाहिए तो कुछ अलग हट के करना होगा। तुम शहर के लोगों को लगता है कि हर चीज तुम्हारी है और तुम लोग हमें भूल जाते हो। हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करते हैं और तुम हमारी शक्लें भूल जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ब्रिस्कमैन को कुछ नहीं होगा। LABNB, LABNB, बकवास। कौन चाहता है कि उसके घर में आकर अजनबी रहें? कौन अपने घर को ऐसे बर्बाद होते देखना चाहेगा? और वो काम हम करते हैं क्योंकि हमें पसंद है। ये हमारा पेशा है, हमारी खुशी भी। हम मेहमानों को 2 से 3 रात सुकून से रहने देते हैं, फिर टीवी और 6 से 10 के बीच नाश्ता। तुम लोग हाथ हिलाते हुए यहां से चले जाते हो और हमें तुम्हारी फिक्र होती है। तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ लोग अपने कपड़े भी सोच समझ कर उतारते हैं, नहाते वक्त भी चप्पल पहनकर नहाते हैं। और तुम्हें लगता है कि लोगों को यहाँ रहना पसंद है? ऐसा नहीं है। जानती हो मैं यहाँ कितने साल से हूँ, बेवकूफ। मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम जानती हो यहाँ कितने मेहमान रह चुके हैं, बेवकूफ। मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं इस मोटेल को पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। तुम्हें इसे छीनने का अधिकार किसने दिया? जिन लड़कियों को तुमने मरवाया उनके भी परिवार हैं, उनकी भी जिंदगी है। इसके पीछे एक वजह है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये सब करके तुम्हें क्या मिला? पैसे? मानना पड़ेगा, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है, लेकिन तुम नहीं। जिंदगी एक जंग है। मुझे ये आइडिया एक न्यूज से आया। एक ड्राइवर जो अपनी मालकिन के साथ रेप करता पकड़ा गया। वो खबर फैल गई थी, रेप की बातें फैल गई थी। अब तुम खुद सोचो एक बार, अगर हम ऐसी न्यूज बनाते तो LABNB का नाम डूब जाता और वहां जाना कोई पसंद नहीं करता। हमें अपनी जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तुमने ये सब सिर्फ खबरों में आने के लिए किया? दर्दनाक खबर बनाओ, समय पर निकलो और सारी न्यूज जनता तक पहुंच जाएगी। हमें सिर्फ एक बात पता है कि न्यूज बिकनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन? मैं किलर केट हूँ। तुम खून से लथपथ हो। है, तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मगर हमें मेल और सारा के परिवार वालों को बताना होगा। सारा की अभी अभी शादी हुई थी। अंतिम संस्कार स्कूल में भी सबको बताना होगा। इस बात का जवाब हमें ही देना पड़ेगा। मैं ट्रेट से मिलने के लिए बेताब हूँ। ट्रीट कौन है? वही मेरे ऑफिस का लड़का। मैंने जिनको मारा है उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा।
मुझे तो पता भी नहीं कोर्ट में क्या क्या होता है। तुम बस अपने आप को बचा रही थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो डैड से मिलने चलें। हाँ।